वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग टर्निंग मूवमेंट डायग्राम पर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। टर्निंग मूवमेंट जैसा कि आपको मालूम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि टर्निंग मूवमेंट डायग्राम क्या होता है। तो टर्निंग मूवमेंट डायग्राम में हमारी जो वाई एक्सिस होती थी उसको हम लोग टर्निंग मूवमेंट से डिनोट करते थे, और जो एक्स एक्सिस होती थी उसको हम लोग क्रैंक एंगल यानी थीटा से डिनोट करते थे। और एक रेफरेंस लाइन होती थी जिसके अबव और बिलो हमारा ये जो टर्निंग मूवमेंट है वो फ्लक्चुएट करता था, जिसको हम बोलते हैं मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन। मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन। इसके नीचे का जो एरिया है उसके अगेंस्ट हमारा इंजन क्या करता है, वर्क करता है। यानी इतना हमें एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट है ही। इससे अगर ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है तो हमारी फ्लाईव्हील की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लाईव्हील वो एनर्जी क्या करती है, स्टोर कर लेती है। और अगर इससे कम एनर्जी डेवलप होती है, हमें इससे कम एनर्जी मिलती है, तो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखने के लिए फ्लाईव्हील से हम क्या करते हैं, एनर्जी को रिसीव कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा टर्निंग मूवमेंट डायग्राम इस तरीके से है। न्यूमेरिकल में इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में हम इस टर्निंग मूवमेंट डायग्राम से हम क्या रिजल्ट निकालते हैं। अब मैंने बोला कि इस मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के अबव और बिलो जो हमें एनर्जीज मिल रही हैं, अगर अबव है तो रिक्वायरमेंट हमारे पास कम है और हमारे पास अवेलेबल एनर्जी क्या है वो ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। और ये एनर्जी क्या हो जाएगी, फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाएगी, फ्लाईव्हील की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर जितनी एनर्जी हमें चाहिए उससे कम एनर्जी डेवलप हो रही है, इंजन उससे कम वर्क कर रहा है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी जो और है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें फ्लाईव्हील से मिलेगी, और उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक। और अगर इस वर्कडन की बात करें तो ये वर्कडन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ये एरिया है। ये अगर एरिया निकालेंगे तो वो एरिया कैसे निकलेगा, वो एरिया निकलेगा द प्रोडक्ट ऑफ टर्निंग मूवमेंट एंड क्रैंक एंगल टी इंटू थीटा। ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया निकल आएगा। ये जो एरिया इतना है, ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया, ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया। ठीक है। ये हमें न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको दोबारा आपको फिर से मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि ये टी थीटा बेसिकली है क्या, और ये एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया नेगेटिव है। ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें हमें कितनी एनर्जी मिली, इसमें हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल में हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखें कि टर्निंग मूवमेंट डायग्राम पर बेस्ड अगर न्यूमेरिकल होगा तो हमारी अप्रोच क्या होगी। जैसे एक ये न्यूमेरिकल देखिए दिया हुआ है, द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ पेट्रोल इंजन इज ड्रॉन टू द फॉलोइंग स्केल। यानी जो टर्निंग मूवमेंट का ग्राफ है उसके लिए एक स्केल दे दी है, और स्केल क्या दे रखी है, 1 mm इज इक्वल टू 5 न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको टर्निंग मूवमेंट। जो हमारा वाई एक्सिस में टर्निंग मूवमेंट है उसके लिए उसने स्केल क्या दे रखा है, 5 न्यूटन मीटर को हमने 1 mm में रिप्रेजेंट किया है। यानी अगर हमने 2 mm की लाइन खींची तो इसका मतलब कितना टर्निंग मूवमेंट हो गया, 10 न्यूटन मीटर। 3 mm की तो 15, है ना। ये एक स्केल दे दिया आपको। उसी तरीके से क्रैंक एंगल दे रखा है 1 mm इज इक्वल टू 1 डिग्री। यानी अगर 1 डिग्री हम आगे बढ़े तो हमारी लेंथ कितनी है, 1 mm। ठीक। ये आपका टी दे रखा है और ये दे रखा है क्रैंक एंगल थीटा स्केल में। एक चीज हमें याद रखनी है तुरंत यहां पर कि जब भी हम क्रैंक एंगल को अपने न्यूमेरिकल में रखेंगे वैल्यू को, तो वो डिग्री में नहीं रखेंगे, उसको किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। जब भी हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम mm में ये जो एंगल आपको दे रखा है डिग्री में, क्रैंक एंगल, तो हम यहाँ पर डिग्री में एज इट इज़ नहीं रखेंगे, उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 1 डिग्री दे रखा है तो कन्वर्जन क्या होता है, यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। यानी अगर 1 डिग्री दिया हुआ है तो कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा, पाई बाई 180। अगर किसी न्यूमेरिकल में 5 डिग्री दे रखा है तो कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा, 5 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। 10 दे रखा है, 10 डिग्री अगर यहीं पर दे दिया था स्केल कि 1 mm बराबर 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री के अगर कोण दे रखा होगा तो हम 1 mm की लाइन खींचेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। और हमें हमेशा वैल्यू किस में रखनी है, रेडियन में। ये चीज़ याद रखने वाली है। ठीक। उसके आगे उसने क्या बोला, द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम रिपीट्स इटसेल्फ एट एवरी हाफ रेवोल्यूशन ऑफ द इंजन। यानी आधे रेवोल्यूशन, आधे चक्कर के बाद हमारा ये साइकिल जो है फिर से रिपीट होती है। ये न्यूमेरिकल में आपको दे रखा है। द एरियाज, अब ये लाइन देखिए ध्यान से पढ़ने वाली है, द एरियाज अबव एंड बिलो द मीन टर्निंग मूवमेंट लाइन। तो हमारी मीन टर्निंग मूवमेंट लाइन कौन सी होती है, ये होती है, जिसके अबव और बिलो हमारा क्या होता है, एनर्जी फ्लक्चुएट करती है। तो क्या दे रखा है, द एरियाज अबव एंड बिलो द मीन टर्निंग मूवमेंट लाइन टेकन इन ऑर्डर आर। अब ये वैल्यू देखो आपको दे रखी है अबव और बिलो के लिए,
ये आपको सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। पहले कितनी दे रखी है 295, फिर 685, फिर 40, फिर 340, फिर 960 एंड अगेन लास्ट 270। ये फ्लक्चुएट कर रही है हमारी एनर्जी इस तरीके से, अबव बिलो, फिर अबव फिर बिलो, फिर अबव फिर बिलो। इस तरीके से उसने आपको न्यूमेरिकल में इनकी वैल्यू दे दी। कितनी दे रखी है? पहली दे रखी है 295 mm स्क्वायर। mm स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ये इसका एरिया दे रखा है, ठीक है। और इस एरिया के अंदर होती क्या है? एनर्जी। अगला क्या है? 685, ये आपको दे रखा है 685, फिर दे रखा है 40, फिर दे रखा है 340, फिर 960 एंड द लास्ट वन इज 270 mm स्क्वायर, ठीक। अब हमने पहला एरिया पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है द एरियाज अबव एंड बिलो, तो अबव देन बिलो, फिर अबव बिलो, अबव एंड बिलो, ठीक। ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए जो वैल्यू एनर्जी की हमारी ए पर आएगी वही वैल्यू जी पर होगी, यानी यहाँ से हमारी ये जो जी पॉइंट है ये क्या है? साइकिल रिपीट कर रही है, यानी ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ए होगा। आगे क्या दे रखा है उसने? द रोटेटिंग पार्ट्स आर इक्विवेलेंट टू अ मास ऑफ 36 kg, यानी जो फ्लाईव्हील है, जो गतिपाल पहिया है, उसके जो रोटेटिंग पार्ट है उसका मास कितना दे रखा है? 36 किलोग्राम। एट अ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ 150 mm, यानी जो घूर्णन त्रिज्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 150 mm। डिटरमाइन द कॉफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। कॉफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का मतलब हमें क्या निकालना है? CS, गति उतार चढ़ाव गुणांक की आपको यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है न्यूमेरिकल में। और आगे क्या दे रखा है? व्हेन द इंजन रन्स एट 1800 RPM, जब हमारा इंजन 1800 RPM पर गति कर रहा हो, यानी n की वैल्यू आपको उसमें कितनी दे दी है? 1800 RPM, ठीक। अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है? CS निकालना है, ठीक। अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी? तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई अभी कि इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका एरिया रिप्रेजेंट करता है एनर्जी। एनर्जी का जो फ्लक्चुएशन है, मैक्सिमम जो एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है, वो हम इसका एरिया निकालते हैं। तो आपको स्केलिंग में 1 mm स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है? अगर इस स्केल में हम 1 mm स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 mm स्क्वायर, mm स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 1 mm स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? T इंटू थीटा। T की वैल्यू क्या है? 1 mm में T किसके बराबर है? 5 न्यूटन मीटर के, तो क्या हो गया? 5 न्यूटन मीटर इंटू थीटा कितना दे रखा है? थीटा आपको दे रखा है 1 डिग्री, यानी यहाँ से ये कितना हो गया? पाई बाई 180, यहाँ हम रेडियन में रखेंगे, ठीक। तो 1 mm स्क्वायर बराबर किसके आ गया? 1 mm स्क्वायर बराबर आ गया पाई बाई 36 न्यूटन मीटर। यानी आपका जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है उसमें 1 mm स्क्वायर कितने न्यूटन मीटर के बराबर आ गया? पाई बाई 36, है ना। ये 1 mm स्क्वायर बराबर T इंटू थीटा हमने कैसे किया भाई? 1 mm ये और 1 mm ये, और इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा? दिस इंटू दिस। ये स्केल में आपको दे रखा है 1 mm बराबर कितना? 5 न्यूटन मीटर, तो ये हो गया। और ये आपको स्केल में दे रखा है 1 mm बराबर 1 डिग्री, तो उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। तो यहाँ से 1 mm स्क्वायर बराबर क्या आ गया? पाई बाई 36 न्यूटन मीटर। ये हमें 1 mm स्क्वायर की वैल्यू इस ग्राफ से पता चल गई। पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक। इसको मैं कहीं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये आपको आया 1 mm स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 36 न्यूटन मीटर, ठीक। अब इस ग्राफ से हम मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं, डेल्टा ई। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी यानी अधिकतम ऊर्जा उतार चढ़ाव क्या होगा? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ये फॉर्मूला है कॉफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का। क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी। तो अब इस ग्राफ में हमें ऐसे नहीं पता है कि हमारी एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर है और मिनिमम कहाँ पर है, तो हम क्या मानते थे? हमने माना कि ए पर एनर्जी कितनी है? ई है, हमने ये मान लिया। तो हमने यहाँ क्या लिखा? लेट एनर्जी एट ए, यानी ए पर हमने ऊर्जा कितनी मान ली? ई मान ली। अब हमको ये पता है कि इसके ऊपर का जो एरिया है उस पर जो हमें एनर्जी मिलेगी वो कैसी मिलेगी? पॉजिटिव। और इसके जो नीचे एरिया है वहाँ पर जो एनर्जी है वो निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव का मतलब हमारे पास जो एनर्जी है वो हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, जो कि फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाएगी और फ्लाईव्हील की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
और निगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जितनी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमारे पास उससे कम एनर्जी है, इसलिए हमें ये रिक्वायर्ड एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फ्लाईव्हील से मिलेगी, और फ्लाईव्हील की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हमारी जो एक कांस्टेंट स्पीड है वो मेंटेन रहती है। तो अब जब हम बी पर एनर्जी निकालेंगे तो बी पर एनर्जी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पर जब हमें एनर्जी निकालनी है तो इसमें इतनी एनर्जी और क्या हो रही है, ऐड हो रही है। कितनी है, 295। तो यहाँ क्या हो जाएगा, E प्लस 295 mm² एनर्जी, क्योंकि एनर्जी किस में है, mm² में दे रखा है एरिया हमारा। ठीक, सिमिलरली जब हम C पर निकालेंगे तो C पर वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखो C पर ये यानी इतना पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, घट जाएगा इस इक्वेशन में। तो हमारी यहाँ इक्वेशन क्या बनी, E प्लस 295 माइनस 685, ये C पर निकला है। अब अगला पॉइंट कौन सा है, D पॉइंट है, तो हमने तुरंत निकाला D पर एनर्जी कितनी आएगी, तो D पर ऊर्जा क्या होगी, D पर ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, क्या आया, E प्लस 295 माइनस 685 एंड प्लस 40। E पर जब हम एनर्जी निकालेंगे तो E पर एनर्जी में हमारा क्या होगा, E पर एनर्जी में 340 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में हमने फिर लिखा E प्लस 295 माइनस 685 प्लस 40 एंड माइनस 340। E के बाद अगला क्या है, F में फिर देखिए ये F पॉइंट है, इतना पॉइंट, इतना हमारा फिर से क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो इसी क्वेश्चन में फिर लिखा E प्लस 295 माइनस 685 प्लस 40 माइनस 340 एंड प्लस 960। और लास्ट में जब हम G पॉइंट पर आएंगे तो G पर हमारा ये पोर्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमारा आया G पर एनर्जी आई E प्लस 295 माइनस 685 प्लस 40 माइनस 340 प्लस 960 एंड माइनस 270। ठीक है ना। अब हम इस इक्वेशन में सबकी वैल्यू निकाल कर देखेंगे कि कौन सा E मैक्सिमम है और कौन सा E मिनिमम है। E मैक्सिमम का मतलब जो हमारी A पर एनर्जी E है इसमें से सबसे ज़्यादा और कितनी ऐड हुई, और E मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि इस E में सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी घटी। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पर देखिए इसको B पर कितनी है, E प्लस 295। अब C पर निकालेंगे तो C पर वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा 295 माइनस 685, यहाँ से वैल्यू आई 390, यानी C की वैल्यू आई E माइनस 390। फिर कितनी आ जाएगी, E माइनस 350 बाई 40 ऐड कर लेंगे इसमें, तो ये माइनस का और ये प्लस का 40, तो 350 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 295 माइनस 295 माइनस 685 प्लस 40 माइनस 340 प्लस 960 270। यहाँ से आपका इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आएगा E प्लस 270। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 350 एंड माइनस 340, E माइनस 690, ये आएगा E माइनस 690, ये E 220। और लास्ट वाले को जब G को जोड़ेंगे तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, E। यानी देखिए G पॉइंट की भी वैल्यू कितनी आ रही है, E। ठीक है, और A पॉइंट की भी एनर्जी कितनी मानी थी हमने, E। यानी यहाँ से ये पॉइंट हमारा क्या साइकिल रिपीट कर रही है, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, A। ठीक, तो अब देखिए E पर जो सबसे ज़्यादा हमारी वैल्यू ऐड हो रही है वो क्या हो रही है, 295 ऐड हो रही है। तो हमारी जो E मैक्सिमम की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 295। और E में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रही है वो कौन सी है, अब देखिए एक ये है 3650 है, एक ये 690 है। ठीक, तो हमारी और एक ये है 390। तो इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू घट रही है वो क्या घट रही है, 690। यानी ये हमारा क्या हो गया, E मिनिमम हो गया, और ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, E मैक्सिमम हो गया। यानी E मैक्सिमम और E मिनिमम अगर हमें पता चल गया तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, डेल्टा E। तो अब डेल्टा E की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा डेल्टा E क्या आ जाएगा, जब इस डेल्टा E की वैल्यू निकाली तो आया डेल्टा E इज इक्वल टू E मैक्सिमम, यानी E प्लस 295 एंड माइनस मिनिमम क्या है, E माइनस 690, E माइनस 690। ब्रैकेट खोलेंगे, ये दोनों कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 295 प्लस
690, ये आया डेल्टा ई mm स्क्वायर। या यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू जब हमने निकालेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 295 प्लस 690 यानी 985 mm स्क्वायर। यहाँ से आया 985 mm स्क्वायर, ये डेल्टा ई की वैल्यू निकल आई। ठीक, अब देखिए जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सॉल्व करके वैल्यू निकाली थी 1 mm स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 36 न्यूटन मीटर, जो स्केल के अकॉर्डिंग थी। तो इसकी वैल्यू हम उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो डेल्टा ई हमें क्या मिल जाएगा, 985 इंटू पाई बाई 36 न्यूटन मीटर। ये हमें फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की वैल्यू पता चल गई। और इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हमारी वैल्यू आएगी इंटू 85.95। यहाँ से हमारा डेल्टा ई कितना आया, 85.95 न्यूटन मीटर। ये देखिए हमारी फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हमें मिल गई, ये हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें न्यूमेरिकल में निकालना क्या है, हमें न्यूमेरिकल में वैल्यू निकालनी है CS की। तो हमें पता है जब हम लोगों ने डेरिवेशन किया था फ्लाईव्हील का तो उसमें हमें डिफरेंट रिजल्ट निकले थे। ठीक है, एक रिजल्ट हमें मिला था डेल्टा ई का पाई स्क्वायर बाई 900 इंटू एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू CS, इस तरीके से। एक रिजल्ट निकला था डेल्टा इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 900 इंटू एम के स्क्वायर इंटू एन इंटू N1 माइनस N2, एक ये रिजल्ट निकला था। और एक रिजल्ट निकला था डेल्टा ई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू CS। हम इस वाले फॉर्मूले का अगर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस न्यूमेरिकल में आपको डेल्टा ई आपने यहाँ से फाइंड कर लिया, मास ऑफ फ्लाईव्हील आपको उसने न्यूमेरिकल में दे रखा है, कितना दे रखा है 36। रेडियस ऑफ गायरेशन आपको दे रखी है, घूर्णन त्रिज्या कितनी है 150। ओमेगा हम निकाल लेंगे और आपको आंसर में पूछा क्या है CS। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, मास आपको दे रखा है कितना 36 kg। रेडियस ऑफ गायरेशन यानी K की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, K की वैल्यू दे रखी है 150 mm। और ओमेगा हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है द इंजन रन्स एट 1800 RPM, यानी इंजन 1800 चक्कर प्रति मिनट, 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट रिवॉल्व कर रहा है। तो n की वैल्यू आपको उसने दे रखी है 1800 RPM। तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई n अपॉन 60। ये हमारा ओमेगा निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 1800 अपॉन 60। यहाँ से हमारा ओमेगा कितना आया 60 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये हमें ओमेगा पता चल गया। अब हमारा जो एनर्जी का फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है फ्लाईव्हील की एनर्जी का, वो क्या होता है एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू CS। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में डेल्टा ई आपको पता है, मास आपको दिया हुआ है, के रेडियस ऑफ गायरेशन घूर्णन त्रिज्या भी आपको दे दी गई, ओमेगा की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड कर ली। आपको निकालना क्या है CS। हम निकालेंगे यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू कितनी दे दी 85.95 इज इक्वल्स टू मास कितना दे दिया आपको 36, ये 36 लिख दिया। के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू दे रखी है 150, तो ये लिखा 150 का स्क्वायर। ठीक है, और देखिए ये न्यूटन मीटर में है ना, यानी ये वैल्यू आपको न्यूटन मीटर में है और ये किस में दे रखी है mm में दे रखी है। तो हम इसको किस में चेंज कर लेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे। यानी 150 mm को जब मीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे 1000 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.150 मीटर। तो हमने 0.150 कर दिया। इनटू ओमेगा की वैल्यू क्या दे रखी है 60 पाई निकाली हमने, तो ये 60 पाई स्क्वायर इंटू CS ये आया। अब इतने टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी आएगी 0.150 का स्क्वायर इंटू 36 इंटू ब्रैकेट 60 पाई का स्क्वायर, यहाँ से आया 28779। इसकी इतने की वैल्यू आ गई हमारी क्या 28779 इंटू CS। और ये वैल्यू किसके बराबर है 85.95। इसको 86 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 85.95 डिवाइडेड बाय आंसर कितना आया
2.98 इंटू 10⁻³ यहाँ से सी एस की वैल्यू क्या आई 2.98 इंटू 10⁻³ ये हमें सी एस की वैल्यू निकल गई, या इसको हम सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं 0.003। अगर 2.98 को 3 लिखें तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ तो उसको क्या लिख सकते हैं 0.003। ये हमें सी एस की वैल्यू निकल गई। अगर इसको परसेंटेज में लिखें तो क्या हो जाएगा 3%। यहाँ पर हमें सी एस की वैल्यू क्या निकल के आ गई 0.003 3%। तो क्या किया हमने, सबसे पहले जो हमें स्केल दिया हुआ था उस स्केल के अकॉर्डिंग हमने उसको किस में चेंज कर लिया, इस स्केल के अकॉर्डिंग पहले हमने 1 mm² में चेंज कर लिया कि हमारा जो ग्राफ था उस ग्राफ के अकॉर्डिंग 1 mm² किसके बराबर था, उसमें चेंज किया 1 mm² किसके बराबर हो गया π/36 के। फिर हमने मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकाली डेल्टा ई की वैल्यू, और उस मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी को निकालने के बाद हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो हमें किसकी वैल्यू पता चल गई सी एस की वैल्यू हमें इस तरीके से निकल आई। न्यूमेरिकल देखिए, इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ मल्टी सिलेंडर इंजन हैज़ बीन ड्रॉन टू अ स्केल। अब यहाँ पर स्केल देखिए क्या दे रखा है आपको मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए 1 mm = 6 Nm वर्टिकली, ठीक, और एंड 1 mm = 3 डिग्री हॉरिजेंटली। यानी आपको जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें जो स्केल अब दिया है, इस बार का स्केल क्या आपको दे रखा है कि 1 mm जो है वो किसके बराबर है वर्टिकली में 600 Nm के बराबर, और 1 mm जो हॉरिजेंटल क्रैंक एंगल जो है थीटा वो कितना दे रखा है 3 डिग्री के बराबर। आगे क्या दे रखा है, द इंटरप्टेड एरियाज बिटवीन द आउटपुट टॉर्क कर्व एंड मीन रेजिस्टिंग लाइन। हमारी मीन रेजिस्टेंस लाइन कौन सी होती है, ये होती है। इसके आगे इस तरीके से आपको दे रखे हैं कितने +52 -124 +92 -140 +85 -172 एंड 107। यानी अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो पहला क्या दे रखा है +52, फिर क्या है -124, फिर 92, फिर 140, फिर 85, फिर -70 और फिर लास्ट में कितना है 107। इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू उसने दे रखी है mm², में ये हो गया 52 mm², ये 124, ये 92, ये 140, ये 85, ये 72 और ये क्या दे रखा है 107। अभी इतने सवाल तक में हमने इतनी डेटा हमको दे रखे हैं, तो इतने से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। पहली चीज़ तो सबसे पहले हम आगे का न्यूमेरिकल हम आगे बाद में पढ़ते हैं, पहले इतने डेटा से देखिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तो इतने डेटा पर हम डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई होता है ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ऊर्जा उतार चढ़ाव गुणांक की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी। अब ये कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या जो आपको स्केल दिया हुआ है उस स्केल की हेल्प से आपके टर्निंग मूवमेंट डायग्राम में 1 mm² किसके बराबर हो जाएगा। तो 1 mm² बराबर किसके हो जाएगा, वो होगा t इंटू थीटा के, और t की वैल्यू कितनी दे रखी है 600, तो हो गया 600 इंटू थीटा कितना दे रखा है 3 डिग्री, ठीक, तो ये हो गया 3 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा π/180। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से कितना आया 10 पाई, ये हमें किसकी वैल्यू पता चल गई 1 mm² = 10 पाई न्यूटन मीटर। ये हमें 1 mm² जो हमारा ग्राफ है उसमें हमारा 1 mm² किसके बराबर हो गया 10 पाई न्यूटन मीटर के बराबर हो गया। एक वैल्यू ये पता चल गई, हमने यहाँ पर ये लिख लिया, इसको इधर लिख लिया 1 mm² हमने अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग कितना निकाला 10 पाई न्यूटन मीटर के बराबर। ये चीज़ हमें पता चल गई। अब डेल्टा ई हमें निकालना है, तो डेल्टा ई के लिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। इस ग्राफ से हमें मैक्सिमम और मिनिमम तो नहीं पता चल रहा, तो हम कैसे निकालेंगे ई मैक्सिमम और ई मिनिमम। तो हमने ए पर क्या मान लिया, इसको इस तरीके से पॉइंट दे दिए ABCDEFGH, और हमने ए पर एनर्जी क्या मान ली ई मान ली। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे लेट एनर्जी एट ए इज इक्वल टू EMM²। अब बी पर जब हम जा रहे हैं तो इतना पोर्शन ऐड हो रहा है क्योंकि इस मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के क्या है ऊपर है, तो हमारी जो एनर्जी बी पर आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी E+52। सिमिलरली जब सी पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा E+52 -124। डी पर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा E+52 -124 एंड +92।
ई पर जब निकालेंगे, ई पर तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर लिखा तो क्या हुआ, ई प्लस 52 माइनस 124 प्लस 92 माइनस 140। उसके बाद एफ पर जब निकालेंगे तो ये पोर्शन ऐड हो जाएगा, तो लिखा एफ पर ई प्लस 52 माइनस 124 प्लस 92 माइनस 142 प्लस 85, ये ऐड कर लिया। नेक्स्ट है हमारा 72, तो जी पर जब हमने निकाला तो क्या आया, ई प्लस 52 माइनस 124 प्लस 92 माइनस 140 प्लस 85 माइनस 72, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये 107 इसमें फिर ऐड हो जाएगा। तो एच पर जब हमने निकाला तो क्या हो जाएगा, ई प्लस 52 माइनस 124 प्लस 92 माइनस 140 प्लस 85 माइनस 72 एंड प्लस का 107। देखिए ए पर ई है और जो लास्ट में हमारी जहाँ से साइकिल रिपीट हो रही एच पर भी हमारी वैल्यू कितनी आएगी, ई आएगी। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो ये आ गया ई प्लस 52, इस पॉइंट पर निकालेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो क्या आया, 52 माइनस 124, वैल्यू कितनी आई 72, यानी यहाँ से हमें क्या मिला, ई माइनस 72। फिर प्लस 92 किया तो आया 20, यहाँ पर आया ई प्लस 20। फिर माइनस 140 तो ई माइनस 120 हो गया। फिर प्लस 85, ई माइनस 35 हो गया। फिर माइनस 72 यानी ई प्लस 107, और यहाँ पर लास्ट में कितना आ जाएगा, ये प्लस का 107, ये ई माइनस 107, और ये लास्ट में क्या है, प्लस का 107। तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बचेगा क्या, ई। तो इस पॉइंट पर हमको मैक्सिमम और मिनिमम ई हमें मिल गए। अब देखिए ई पर जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम किस पॉइंट पर ई ऐड हो रहा है, देखो एक ये ई ऐड हो रहा है और ऐड होने वाला एक ये है, यानी ई पर दो वैल्यू ऐड हो रही हैं, एक 52 और एक 20। तो मैक्सिमम ई क्या हो गया, ये ई मैक्सिमम हो गया, ठीक। और मिनिमम ई जो ई में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू घट रही है, तो एक ये 107 घट रही है, एक ये 35 घट रही है, एक ये 120 घट रही है और एक ये 72 घट रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी घट रही है, 120। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया ई मिनिमम। तो ई मैक्सिमम पता चल गया, ई मिनिमम पता चल गया, हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा ई। तो अब डेल्टा ई देखिए क्या निकालेंगे। अब हमारा डेल्टा ई क्या हो जाएगा, तो डेल्टा ई हो गया ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम क्या है, ई प्लस 52, तो निकाला ई प्लस 52 माइनस ई माइनस 120, ये हो गया 120। तो यहाँ से ई कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया 172 mm स्क्वायर डेल्टा ई। और 1 mm स्क्वायर किसके बराबर है, 10 पाई, हम लोगों ने पहले निकाल रखा है। तो यहाँ पर जब हमने रखा तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ गई, 172 इंटू 10 पाई। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 172 इंटू 10 इंटू पाई, यहाँ से वैल्यू आ गई 5, यहाँ से इसको सॉल्व किया आया 5403.53 न्यूटन मीटर। ये हमें डेल्टा ई देखिए पता चल गया। ये डेल्टा ई की वैल्यू देखो, मैं यहाँ तक में से हमने क्या निकाल लिया, डेल्टा ई की वैल्यू निकाल ली। अब आगे देखिए अपना सवाल पढ़ते हैं। यहाँ तक से हमने डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड कर लिया। पहले क्या किया, स्केल से 1 mm स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, फिर ग्राफ से हमने मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी निकाली, उनका डिफरेंस निकाला तो क्या निकल के आया, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकल के आ गई। अब आगे सवाल में दिया हुआ है व्हेन द इंजन इज रनिंग एट 600 RPM, यानी जब इंजन 600 RPM पर चक्कर लगा रहा है, रन कर रहा है, इफ द टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज नॉट टू एक्सीड प्लस माइनस 1.5%। अब आगे के सवाल में उसने ये दिया है कि इंजन जो है वो हमारा 600 RPM से चक्कर लगा रहा है, यानी अब आपको न्यूमेरिकल में उसने आगे वैल्यू दे दी है कि जो हमारा इंजन है वो 600 RPM रेवोल्यूशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट से रन कर रहा है, यानी n की वैल्यू कितनी दे दी, 600 RPM। अगर n की वैल्यू पता चल गई तो हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते। ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू n अपॉन 60। क्या है फॉर्मूला, 2 पाई n अपॉन 60 होता है। तो n की जगह हमने कितना रख दिया, 600। ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा की वैल्यू निकल आई।
यहां तक सॉल्व। अब आगे क्या दिया उसने, इफ द टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज नॉट टू एक्सीड ±1.5% ऑफ मीन। ये लाइन देखिए इसमें क्या ऐड हुई है कि अगर उसने सवाल में दे दिया है कि अगर जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है टोटल, वो औसत गति का कितना है, ±1.5% के बराबर, इससे ज़्यादा ना हो। तो फ्लक्चुएशन क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है अधिकतम ऊर्जा माइनस न्यूनतम ऊर्जा, यानी मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी। ये जो है उसने वो दे रखा है कितना हो, प्लस माइनस हो 1.5%, और किसका, मीन का, यानी औसत गति का। तो औसत क्या हो जाएगी, ओमेगा। सवाल में उसने दे दिया है कि जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है टोटल, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, वो एवरेज स्पीड का कितना हो, 1.5% हो, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस का मतलब पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी टोटल फ्लक्चुएशन कितना हो गया, टोटल यानी एक बार मीन से प्लस गया पॉजिटिव, ऊपर गया पॉजिटिव, फिर मीन से फिर नीचे गया नेगेटिव, तो टोटल कितना हो गया 3%, है ना। जैसे अगर इसी जगह 1.5 की जगह दे देता 6%, प्लस माइनस 6%, तो कितना हो जाता, 6 ऊपर फिर मीन फिर 6 नीचे, तो टोटल कितना हो गया 12। तो यहाँ से ω1 माइनस ω2 बराबर कितना आ गया, 3% ऑफ ओमेगा, या ω1 माइनस ω2 बाई ओमेगा किसके बराबर आ गया, 3%। और जरा ध्यान से देखिए, ये ω1 माइनस ω2 बाई ओमेगा क्या होता है, ये दिया रहता है CS। इसकी वैल्यू कितनी दे दी आपको, 3%, यानी इसको हम लिखें तो क्या हो जाएगा 3/100 या 0.03। 3/100 करेंगे तो क्या आएगा 0.03, ठीक ना। तो ये प्लस माइनस 1.5% को क्या लिखा, 3 क्यों लिखा भाई, फ्लक्चुएशन प्लस 1.5 माइनस 1.5, तो टोटल जो फ्लक्चुएशन आया वो कितना हो गया, ये प्लस 1.5 और ये माइनस 1.5, तो टोटल फ्लक्चुएशन कितना हो गया 3%, यानी ये मैक्सिमम था ये मिनिमम था, तो टोटल फ्लक्चुएशन एक्चुअल में हुआ कितना, तो ये हो गया 3%, ठीक है ना। अगर यहाँ 2% होता तो कितना हो जाता, टोटल 4%। तो हमको CS की वैल्यू भी पता चल गई कितनी, 0.03। ओमेगा की वैल्यू ये दी है, CS की वैल्यू कितनी हो गई 0.03, ये, और डेल्टा ही आपने ये निकाल रखा है। और आपसे अब उसने पूछा क्या है, मास पूछा है, फ्लाईव्हील का द्रव्यमान पूछा है। तो फ्लाईव्हील का द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला जो अभी हमने यूज़ किया, मास के लिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा E इज इक्वल्स टू mr² ओमेगा स्क्वायर इंटू CS। R बाई K है रेडियस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं, या घूर्णन त्रिज्या बोल सकते हैं। डेल्टा E की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5403.53 इज इक्वल टू, मास आपसे पूछा है इंटू रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस आपको दे रखी है 0.5 मीटर, मीटर में ऑलरेडी दी है तो 0.5 लिखा है इसको, स्क्वायर इंटू ओमेगा आपने कितना निकाला है 20 पाई, ये वैल्यू यहाँ पर रख दी, 20 पाई का स्क्वायर इंटू CS की वैल्यू कितनी है 0.03। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 का स्क्वायर इंटू 20 पाई स्क्वायर इंटू 0.03, ये आएगा 29.60 इंटू m। इसको अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5403.53 डिवाइडेड बाय आंसर, यहाँ से आएगा, यहाँ से मास की वैल्यू आप जब निकालोगे तो आ जाएगी 182.49 kg। यानी आपसे न्यूमेरिकल में वो मास पूछ सकता है, इसी न्यूमेरिकल में अगर वो मास दे देता आपसे रेडियस निकालता तो आप रेडियस भी निकाल सकते थे। अल्टीमेटली हमें करना क्या है, सबसे पहले स्केल से हमें ये वैल्यू फाइंड कर देनी है, उसके बाद हमें फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालनी है, और उसमें न्यूटन मीटर के फॉर्म में हमें डेल्टा ई की वैल्यू निकाल लेनी है, और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। बस यहाँ याद रखने समझने वाली चीज़ ये थी कि जो हमने प्लस माइनस 1.5% को 3% किया है वो कैसे किया, कि भाई प्लस माइनस का मतलब भाई ये हमारा मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन है, इसके ऊपर गया मैक्सिमम, फिर आया फिर आया मिनिमम, तो ये देखिए ये मैक्सिमाइज्ड वैल्यू मिली और ये हमें मिनिमाइज्ड वैल्यू मिली, ठीक। तो इनके बीच का जो टोटल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, ये 1.5 और ये 1.5, तो टोटल कितना हो गया 3%, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम को कोई भी वैल्यू फाइंड करें, हम टर्निंग में डायग्राम से वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आपको इस न्यूमेरिकल में मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है। थैंक यू।